बच्चों ये हमारे पास है वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस को हम उर्दू में क्या कहते हैं, अशूब चश्म। ठीक है, अशूब चश्म तो इसे कहते हैं। इसमें से डिस्चार्ज कौन सा होगा, वो पुराना कॉन्सेप्ट जो पीछे मैंने आपको बताए थे, वाटरी डिस्चार्ज होगा ना। ठीक है, सिवाय एक के अंदर, वो अभी हम आगे देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और इसके अंदर ना हमारे पास रेडनेस ऑफ आई होगी। ठीक है, वाटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ये भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है कंजक्टिवा की। ठीक है, अब हमारे पास वायरसेस कौन कौन से हैं हमारे पास, इसके अंदर एडिनो वायरस है, पाइकोना वायरस है। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स है, हमारे पास मीजल्स वायरस हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स वायरस है, और मोलस्कम कंटेजियोसम। ठीक है, जो कि डीएनए वायरस है। ठीक है, ये इन्वॉल्व होते हैं। अब जो हमारे पाकिस्तान में जो 80 to 90% केसेस जो होते हैं ना, वो हमारे पास होते हैं एडिनो वायरस के। एडिनो वायरस ना हमारे पास ना इस तरह के ना कॉम्प्लिकेशंस ना काज करता है। ठीक है, और जो होता है एडिनो वायरस हमारे पास क्या है, हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, इसको ना इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ना टाइप सब ग्रुप, डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होता है जो कि ना ये इन्फेक्शन काज करता है। ठीक है, उसको याद रखो, वो हमारे पास होता है A to F। ठीक है, अब इसके अंदर ना 2 क्लिनिकल कंडीशंस काज करता है एडिनो वायरस, जो कि हमारे पास ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EKC और PCF। ठीक है, EKC में हमारे पास क्या था, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर। ठीक है, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर। ठीक है, मतलब फेरेंजो कंजक्टिवल फीवर के अंदर क्या बता रहा है कि फेरेंजो का मतलब क्या होगा, कोई गला, फीवर का मतलब बुखार, मतलब कंजक्टिवा भी इन्वॉल्व होगा, उस बंदे को बुखार भी होगा, फेरेंक्स भी इन्वॉल्व होगा। एपिडेमिक से क्या शोर होता है, एपिडेमिक से ये शोर होता है कि हमारे पास ये बंदे को ना ये लग जाती है, इवन के तौलिया यूज़ करने से भी ना हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास है एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस, जो के ऊपर हमने पढ़ा EKC, हम उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, पिछला कॉन्सेप्ट सेम, पहली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने ये कहा था कि वायरस के अंदर क्या बनता है, फॉलिकल्स, तो एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा इसके अंदर। ठीक है, एक पॉइंट। ठीक है, जो कि फॉलिकल्स क्या होते हैं, हमारे पास एपिथेलियल लीजन्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास पंक्टेट केराटाइटिस होता है इसके अंदर। ठीक है, सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस। ठीक है, एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एडिनो वायरस सब टाइप कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, इंपॉर्टेंट MCQs 8, 19 एंड 37। ठीक है, और ये हमारे पास हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब कि अगर जो सिनेरियो आपके पास आएगा उसके अंदर लिखा होगा कि ना, या तो उसकी फैमिली के अंदर है। ठीक है, या तो उसके किसी कोलीग को था, या तो जहाँ पर वो काम करता था उसमें से वो उस तरह की अलामत उस बंदे में पाई जाती थी। ठीक है, तो मतलब ये हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 दिन का होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वायरल है तो क्या बनेंगे, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा ना। ठीक है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रांसमिट कैसे होगा, बाय कांटेक्ट विद ऑक्यूलर सिक्रीशंस। ऑक्यूलर सिक्रीशन जाहिर बात है, तौलिए के ऊपर लग गई, टिश्यू के ऊपर लग गई, या किसी चीज़ के ऊपर लग गई। ठीक है, उस बंदे ने यूज़ कर लिया तो उस बंदे को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो आंखों से वाटरिंग होगी, नॉट प्यूरुलेंट, म्यूकोप्यूरुलेंट या इस तरह का डिस्चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और रेड हुई होगी आई। ठीक है, बंदे को डिस्कम्फर्ट फील होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, उस बंदे को फोटोफोबिया होगा। ठीक है, इसमें बायलेटरल आइज, दोनों आइज अफेक्टेड होती हैं 60% केसेस में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आईलिड्स का क्या होगा, एडिमा होगा। क्यों क्यों भला, इन्फ्लेमेशन जो हुई है, कंजक्टिवाइटिस, इस वर्ड से याद रखो, कंजक्टिवाइटिस। तो हमारे पास क्या कीमोकाइंस भी होंगे, हाइपरीमिया भी होगा। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज हमारे पास क्या होगा, वाटरी होगा। ठीक है, और हमारे पास सिवियर केसेस में देर में भी हैमरेज, डैमेजेस। ठीक है, हैमरेज हो सकता है। ठीक है, सिवियर केसेस के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कीमोसिस भी हो गया कंजक्टिवा का। ठीक है, सब कंजक्टिवल हैमरेज भी हो गया। ठीक है, इसके अंदर भी ना सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये इसको ना पिछले वाले के साथ मिक्स ना करना, वो डिफ्थीरिया की वजह से जो हमारे पास वो था, मेम्ब्रेन बन रही थी। ठीक है, तो इसके अंदर भी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये होती बहुत रेयर है। ठीक है, इसके अंदर ना हमारे पास तीन ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने, ठीक है, फॉलिकल्स बनेंगे, केराटाइटिस होगा। ठीक है, और लिम्फ नोड्स एनवायरनमेंट सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस के अंदर तो होता ही होता है। ठीक है, कि लिम्फ नोड्स की एनवायरनमेंट हुई है। ठीक है, फॉलिकल्स डेवलप्ड हो गए हैं। ठीक है, और हमारे पास केराटाइटिस हो गया। केराटाइटिस कितने % केसेस में होता है, 80% ऑफ केसेस में होता है। ठीक है, ये इट डेवलप 7 to 10 days आफ्टर इन्फेक्शन एज डिफ्यूज एपिथेलियल केराटाइटिस। ठीक है, कुछ लोगों में जो ये जो बच्चों फॉलिकल्स होते हैं ना, ठीक है, अगर वो सही ना हो तो फिर मल्टीपल फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो ओपेसिटी काज करना शुरू कर देते हैं।
क्या कहा मैंने, जब एक बंदा आया ठीक है एडिनो वायरस का, उसको हुआ 2-3 महीने पहले हुआ था ठीक है, वो मल्टीपल फॉलिकल्स उसको बनना शुरू हो गया ठीक है। उन मल्टीपल फॉलिकल्स ने क्या बनाना शुरू कर दी, ओपेसिटी के हमारे पास क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। यहाँ पर बच्चों देखो ये फॉलिकल्स बने हुए हैं ठीक है, हाइपरीमिया भी हुआ हुआ है, कीमोसिस भी हुआ हुआ है, इसको इन्फ्लेमेशन भी हुआ हुआ है, इसकी आईलिड्स के अंदर एडिमा हुआ हुआ है। बच्चों क्या मेरे साथ रिवाइज करो थोड़ा, क्या कहा मैंने, ये आईलिड्स का एडिमा भी हुआ है, फॉलिकल्स भी बने हुए हैं, इन्फ्लेमेशन भी हुई है, और हमारे पास क्या हुआ है, कीमोसिस भी हुआ है ठीक है। ये सब कुछ ना यहाँ पर ना लिखा हुआ है ठीक है। ये नीचे ये ओपेसिटी वाली बात यहाँ पर लिखी है ठीक है, ये मैंने आपको बता दी हुई है ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब जी ये डायग्नोसिस के अंदर हम क्या करेंगे, जिम्सा स्टेनिंग करेंगे ठीक है, और हम क्या करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवाएंगे ठीक है। हम डिटेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन सा एंटीजन है, वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या बुला है ठीक है। पीसीआर करवाएंगे, पीसीआर भी सेम डीएनए की है, डीएनए को हम डिटेक्ट करेंगे ठीक है उसके अंदर। और हम हमारे पास क्या करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट करवाएंगे ठीक है। और हम क्या करेंगे, अ पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनोक्रोमोग्राफी टेस्ट ठीक है, 10 मिनट्स टू डिटेक्ट एडिनोवायरस एंटीजन इन टेयर ठीक है। टेयर्स के अंदर ना ये हमारे पास ये टेस्ट है, पॉइंट ऑफ केयर इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी ठीक है। उसके अंदर हमें 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि इसके अंदर ना कौन सा इन्फेक्शन हुआ, एडिनोवायरस का इन्फेक्शन है कि नहीं है ठीक है। ट्रीटमेंट का हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन होती है। एडिनोवायरस इन्फेक्शन यूजुअली 1 से 2 हफ्ते के बाद, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक है। तो इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट देते हैं ना, ये मतलब खुद ही ना रिजॉल्व हो जाता है ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, उसे हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई अपनी आँखें ठंडे पानी के साथ धोते रहो ठीक है, एंटीवायरल देने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे दो, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये जो इन्फ्लेमेशन हुई है, कीमोकाइंस हुए हैं ठीक है, यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आके ना रिजाइड कर जाए ठीक है, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना शुरू हो जाए ठीक है बच्चों। ये आगे हमारे पास है टॉपिकल स्टीराइड्स देंगे, स्टीराइड इसलिए देंगे क्योंकि उसको इन्फ्लेमेशन हुई है, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे और ओपेसिटी को भी थोड़ा बहुत ना कम करेंगे ठीक है। और ओपेसिटी को ट्रीट करने के लिए ना हम, ताकि फ्यूचर में ना इसकी ओपेसिटीज़ ना बन जाए ठीक है ना, हम इसको ये दे देते हैं ठीक है। आगे हमारे पास है फेरेंजो कंजक्टाइवल फीवर। मैंने क्या बोला था, इसके अंदर फेरिंग्स भी होगा ठीक है, कंजक्टाइवा भी होगा ठीक है, और इसके अंदर बंदे का बुखार भी होगा ठीक है। एक्यूट फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, इसके अंदर भी सेम फॉलिकल्स बन रहे हैं ठीक है, कंजक्टिवा के अंदर ठीक है। फीवर भी है लेकिन फ्रेंजाइटिस भी है, दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई, फीवर भी हो गया और फ्रेंजाइटिस भी हो गया। एटियोलॉजी हमारे पास क्या है, वही एडिनोवायरस है क्योंकि उसकी दूसरी टाइप है फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसके अंदर सीरोटाइप्स कौन से 3, 4 एंड 7 है ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा, उस बंदे को सर दर्द होगा, बुखार होगा ठीक है, फ्रेंजाइटिस हुआ होगा, गला ख़राब हुआ होगा उसका ठीक है। कंजक्टिवल साइंस उसके क्या होंगे, आर लेस सवेयर देन ईकेसी ठीक है। कंजक्टिवल साइंस जो है ना बनिस्बत वो पिछले वाले से ना इसके अंदर कम होंगे ठीक है। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होंगी 30% ऑफ केसेस में ठीक है। और ट्रांसमिशन जो होती है ना हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो हमारे पास एरोसोल्स के जरिए ना इसकी ना ट्रांसमिशन होगी ठीक है। आगे है पैकोना वायरस का कंजक्टिवाइटिस ठीक है बच्चों। पैकोना वायरस इसको याद रखो, पीको मतलब प्रिक हुआ ठीक है। प्रिक होगा तो हमारे पास क्या होगा, हेमरेज होगा। मतलब इसको आप एमसीक्यूज पिक करोगे कि अगर कोई हेमरेजिक हुआ हुआ ठीक है, तो इसको तो फिर आपने ना यही टिक करना है, इट इज़ काज्ड बाय एंटेरोवायरस ठीक है, एंटेरोवायरस 70 ठीक है। ये हमारे पास पैकोना वायरस का ग्रुप है ठीक है, उसके अंदर से ना ये हमारे पास एक मेंबर है ठीक है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन होता है ठीक है। और ये हमारे पास हाईली कंटेजियस होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग हो जाता है 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास क्या होगा, वो बंदा लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, मतलब गरीब बंदा होगा ठीक है। और वो हमारे पास क्राउडेड एरिया से हमारे पास आ रहा होगा, मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते होंगे ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, वो सही से हाथ नहीं धोता होगा ठीक है। इट काजेज बायलेटरल रेड आइज, मतलब दोनों तरफ की आंखों को हमारे पास क्या कर देगा, रेड कर देगा ठीक है। और हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, वाटरी डिस्चार्ज होगा ठीक है। जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो ठीक है, पहला पॉइंट इसको देखो कि सब कंजक्टिवल हेमरेज है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर देखो ठीक है, सब कंजक्टिवल हेमरेज है तो मतलब पैकोना वायरस का कंजक्टिवाइटिस है ठीक है। डिस्चार्ज हमारे पास सेम वाटरी होगा, क्यों, क्योंकि वायरल जो है आईलिड्स स्वोलन होंगे, क्यों भला, इन्फ्लेमेशन हुई होगी, कीमोसिस हुआ होगा ठीक है, कीमोकाइंस जो आए होंगे वहाँ पर ठीक है। नीचे देखो वही लिखा हुआ है कीमोसिस ठीक है। और हमारे पास कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो हम देखें तो इसके अंदर केराटाइटिस हुआ होगा, पंक्टेट केराटाइटिस।
अच्छा बच्चों, डायग्नोसिस हम इसका किस बेसिस के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स राइजिंग टाइटर कराएंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज चेक करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है इसके अंदर, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं देने की ज़रूरत, ठीक है। एंटीवायरल भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठंडे पानी से कहेंगे कि आंखें धोते रहो, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है ना, ठीक है, इसलिए देंगे ताकि कोई स्कैंटी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। स्टीरॉइड्स इसलिए देंगे कि इसको ना आराम, इन्फ्लेमेशन से ना आराम हो जाए, एडिमा भी ना इसका ट्रीट हो जाए, ठीक है। और बच्चों आगे है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का कंजक्टिवाइटिस, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई बात समझ ना आए हो तो मुझे बताना, ठीक है।